हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग, हाउ टू मेक कैलकुलेटर बाय सी प्रोग्रामिंग। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि फोर लूप के बारे में पढ़ा था, वाइल लूप के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के ज़रिए से हम लोग कैलकुलेटर कैसा बनाते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कोडिंग की हुई है, उसको मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा उसका कि एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग से हम लोग कैलकुलेटर कैसा बनाते हैं, और मैं इसका डेमो कोडिंग करके भी दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे देखते हैं कि इसकी एक्चुअली कोडिंग किस तरह से की जाती है कैलकुलेटर की। तो मैंने यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक का सब एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोर्ड की स्क्रीन पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पूरी कोडिंग दी हुई है सी प्रोग्रामिंग में कैलकुलेटर किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप एक वीडियो में ही देख के आप सब समझ जाओगे किस तरह से कैलकुलेटर बनता है। तो हम लोग सबसे पहला यहाँ पे आते हैं। सबसे फर्स्ट में हमारा जो आप टर्बो सी प्लस यूज़ करते हो, मैं जो टर्बो सी प्लस ही यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आपको टर्बो सी प्लस ही यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमको क्या देगा, हमको यहाँ पे सबसे पहला हमारी हेडर फाइल होगी, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, ये हमारी हेडर फाइल हो गई, ठीक है, ये दोनों। उसके बाद हम लोग आते हैं void main। ये void main का फंक्शन है, ये इसकी कर्ली ब्रैकेट है, ये इसकी कर्ली ब्रैकेट है। और ये जो कोड हमारा रहेगा, जो भी कोड हम लोग परफॉर्म करेंगे, जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सब ये void main के फंक्शन के अंदर ही करेंगे। तो हम लोग देखते हैं हम लोग ने यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया हुआ है। हम लोग को कैलकुलेटर बनाने के लिए कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम लोग को कोई वैल्यू किसी जगह स्टोर करनी हो तो हम लोग वो वैल्यू को वेरिएबल्स के अंदर रखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला वेरिएबल्स जो हमारा यूज़र इनपुट करेगा वो पहले वेरिएबल्स में जाएगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा यूज़र, उसे वो वैल्यू एक अलग वेरिएबल में जाएगी। उसके बाद यूज़र दूसरा वैल्यू इंटर करेगा, वो वैल्यू हमारी वेरिएबल में जाएगी। हम क्या करेंगे, वेरिएबल को जो वैल्यू होती है उसको परफॉर्म करेंगे। वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये वेरिएबल, ठीक है। अब ये वेरिएबल का टाइप है फ्लोट, और ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये फ्लोट है। हम लोग यहाँ पे इंटीजर भी ले सकते थे, int इंटीजर नंबर ले सकते थे हम लोग। तो हम लोग ने यहाँ पे इंटीजर नहीं लिया, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं कि यूज़र क्या इनपुट करेगा। हम लोग फर्ज करके चलते हैं कि यूज़र हम लोग को फ्लोट पॉइंट पे ही वैल्यू अपनी एंटर करेगा। जैसे कि 1.1 उसने एंटर कर दिया वैल्यू, या 2.1 कर दिया, तो उसका भी हमको कैलकुलेशन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोट लेंगे, वेरिएबल टाइप, ये वेरिएबल का टाइप है फ्लोट। अब उसके अंदर हम लोग ने कितना वेरिएबल बनाया हुआ है, फ्लोट टाइप का num1 एक वेरिएबल हो गया, num2 दो वेरिएबल हो गया, और ये रिजल्ट। तो ये num1 जो हो गया ये हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी जो हम लोग यूज़र से इनपुट करवाएंगे। ये num2 हो गया जो वो हमारी सेकेंड वैल्यू होगी जो हम लोग यूज़र से इनपुट कराएंगे। ये रिजल्ट जो हो गया, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करके जो हमारा रिजल्ट होगा वो हम लोग इसके अंदर स्टोर करेंगे, वो भी फ्लोट टाइप का ही होगा। अब ये कैरेक्टर ch, ये कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है। OPR मीन्स ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हम लोग ने कैरेक्टर टाइप का क्यों लिया, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन स्टिक्स जो हमारा वो होगा वो हमारा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होगा, उसके अंदर स्टोर होगा। क्योंकि ना तो वो फ्लोट होता है ना तो वो इंटीजर होता है, तो हम लोग उसको कैरेक्टर टाइप के उसमें काउंट करते हैं। ये हमारा CR का फंक्शन हो गया। ये हमारा फंक्शन ये हमारी स्क्रीन को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, जो पहले से डिफ़ॉल्ट लिखा होगा वो क्लियर कर देगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग का प्रोग्राम शुरू होता है यहाँ से। यहाँ पे आपको क्या इंटर करना है, सबसे पहला बेसिक हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया। हमारा वेरिएबल जो है मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुका है। फ्लोट नाम का 3 वेरिएबल स्टोर हो गया है।
कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल स्टोर हो गया है। ये टोटल 4 वेरिएबल हम लोग मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं। इसका काम हम लोग को आगे पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहला प्रिंटफ लिखते हैं, इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो जब हम लोग प्रिंटफ फंक्शन को टाइप करेंगे अपने टर्बो C++ में, उसके बाद आपको टर्बो C++ की स्क्रीन पे आउटपुट स्क्रीन पे इस तरह का लिखा हुआ है, इंटर योर फर्स्ट नंबर। हम लोग फिर क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन लेंगे। जो भी यूज़र इनपुट हमको देता है, जो भी यूज़र टाइप करता है 5, 10, 20, वो स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, वो स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, डायरेक्ट उस वेरिएबल की मेमोरी के, जो वेरिएबल हमारा मेमोरी में स्टोर होता है, उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू को जाके स्टोर कर देता है। ये स्कैनफ फंक्शन का काम होता है। तो अब स्कैनफ क्या करेगा, हम लोग यहाँ पे स्कैनफ लिखेंगे, उसका ब्रैकेट लगाएंगे %f क्यों, यूज़र कोई भी इनपुट डाल सकता है। इंटीजर डालेगा तो भी %f हमारा काम करेगा, और फ्लोट टाइप का वैल्यू डालेगा तो भी %f हमारे लिए बेस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, %f, ये डबल को इन्वर्टेड कोमा, %f, फिर ये सिंगल कोमा, nth num1। अब ये nth num1 क्या करेगा, ये टर्बो C++ में ये एक वैल्यू को असाइन करने का, मतलब किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करने के लिए स्कैनफ फंक्शन के साथ nth num1 इंटर करेंगे। अगर कोड करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू nth num1, ये जो है nth मतलब स्टोर करेगी कहाँ पे, num1 के अंदर। तो ये जो हमारा num1 है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी %f, ठीक है। ये हमारा num1 के अंदर हमारी एक वैल्यू नंबर 1, ये num1 नाम का एक वैल्यू हमारी, सपोज दैट यूजर ने इनपुट किया 10, ठीक है। तो ये स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा कि num1 के अंदर वैल्यू 10 स्टोर कर देगा, ठीक है। अब ये वैल्यू स्टोर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्या दिया हुआ है, printf इंटर। अब ये प्रोग्राम सीधा यहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ से होने के बाद सीधा नीचे आएगा। अब जब प्रोग्राम नीचे आएगा तो क्या दिया हुआ है, इंटर ऑपरेशन, ठीक है, और ये /n। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी ये जो लाइन लिखी हुई है ना, उसके नीचे ना ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अगर हम लोग /n नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, तो हमारी ये लाइन और ये लाइन दोनों आगे सामने सामने लिख के आएगी, ठीक है। लाइन ब्रेक नहीं आएगी, नीचे लिख के नहीं आएगी। तो /n डबल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद सेमीकोलन लगेगा। तो /n क्या काम करता है कि लाइन को, आने वाली जो हमारी लाइन है उसको नीचे कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा प्रोग्राम printf इंटर ऑपरेशन, ठीक है। /n ये आने वाली लाइन को नीचे ब्रेक कर देगा। तो इंटर ऑपरेशन में क्या करेंगे, हम लोग स्कैनफ फंक्शन यूज़ करेंगे। जो भी वैल्यू हमको स्टोर करवानी है उसके अंदर हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। कभी भी ये बात आप लोग याद रखना, स्कैनफ यूज़ करेंगे क्योंकि हमको वैल्यू स्टोर करवानी है वेरिएबल्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, %c, क्योंकि हमारा ये जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस एस्टेरिस्क और डिवाइड, तो हमारा ये क्या होता है, ये कैरेक्टर टाइप का एक ये होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए %c यूज़ करते हैं कभी भी। अगर इंटीजर होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, %i, ठीक है। और अगर फ्लोट है तो %f, और अगर कैरेक्टर है तो %c, सॉरी इंटीजर के लिए %d यूज़ करेंगे। यहाँ पे NOPR, n मतलब ये n क्या काम करेगा, n का काम ये है कि OPR जो वेरिएबल है उसके अंदर जो यूज़र इनपुट करेगा वैल्यू, उसके अंदर ये OPR के अंदर स्टोर कर देगा। तो सपोज दैट अगर यूज़र ने इनपुट किया प्लस, ठीक है, यूज़र ने इनपुट किया प्लस, तो ये OPR का वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का, तो ये प्लस क्या होगा, प्लस मेमोरी में सेव हो जाएगा। अब ये प्लस यहाँ पे क्या है, इधर ये प्लस हमारा सेव हो गया, ठीक है। ये भी वैल्यू नंबर में 10 स्टोर हो गई, ऑपरेशन में प्लस स्टोर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद फिर प्रोग्राम नीचे आएगा।
अब प्रोग्राम नीचे आया तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ, और ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इंटर सेकेंड वैल्यू। मतलब प्रोग्राम हमसे और वैल्यू मांग रहा है, इंटर सेकेंड वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़र क्या करेगा, सेकेंड वैल्यू इंटर करेगा। तो वो इंटर करेगा तो हमको क्या करना है, उस वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर करना है। क्यों स्टोर करना है, क्योंकि हमको उस वैल्यू को बाद में कैलकुलेट करना है कि यूज़र को हमको क्या दिखाना है। उस यूज़र प्लस किया है तो हमको उसका आउटपुट दिखाना है, माइनस किया है तो उसका आउटपुट हमको यूज़र तक पहुंचाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यूज़र क्या करेगा, इनपुट करेगा। सपोज दैट यूज़र ने इस बार इनपुट किया 20, ठीक है। तो ये हमको क्या स्टोर, num2 नाम के वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, scanf फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यूज़र ने फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर इनपुट किया तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, %f। उसके बाद कोमा यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद एंड num2। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एंड ये क्या काम करता है, एंड num2, ये एंड क्या करेगा, num2 नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो यूज़र ने वैल्यू इंटर की है उसको स्टोर कर देगा। तो ये num2 नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर ये यूज़र ने सपोज दैट 20 इंटर किया तो ये num2 नाम के वेरिएबल में 20 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गई, हमारी तीनों वैल्यू स्टोर हो गई है। हमने scanf printf नाम के फंक्शन से हमने यूज़र को ये इशारा दिया कि भाई आप वैल्यू डालो, वैल्यू इंटर करो। तो हमने क्या किया, scanf फंक्शन के जरिए से उस वैल्यू को हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक का तो हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यूज़र ने तो इतना कर दिया, अब बाकी का काम तो हमको शो करना है, प्लस माइनस। यूज़र ने क्या कैरेक्टर एंटर किया, प्लस माइनस, तो हमको उस हिसाब से परफॉर्म करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये स्विच नाम का जो फंक्शन है, हम लोग इसके अंदर प्लस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच का जो सिंटैक्स होता है, तो सबसे पहला स्विच लिखेंगे। उसके बाद स्विच का ये कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद ये स्विच का मेन जो बॉडी है ये ओपन होगा यहाँ से। उसके अंदर ही हम लोग जो है सब कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे केस, उसके बाद सिंगल कॉमा, उसके बाद जो भी हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉलम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ, योर रिजल्ट इज %f num1 प्लस num2 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा केस, हमारा ऑपरेशन, सॉरी यहाँ पे स्विच के अंदर हम लोग फंक्शन के अंदर OPR यूज़ करेंगे, OPR, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा OPR, अगर हमारा ऑपरेशन केस 1 से मैच करता है, मतलब प्लस होता है, ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये printf एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब ये printf एग्जीक्यूट होगा तो योर रिजल्ट इज %f। यहाँ तक तो हमको आउटपुट स्क्रीन पे सेम दिखाएगा, ठीक है। योर रिजल्ट इज समझ लो कि यूज़र ने हमको इंटर करके दिया था 10, ठीक है, और दूसरी वैल्यू इंटर की थी 20। तो यहाँ पे क्या हुआ, num1 प्लस num2 मतलब 10 प्लस 20। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सीधा सीधा लिख के आ जाएगा योर रिजल्ट इज 30। उसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक क्या करेगा, ये हमारा प्रोग्राम को कंप्लीट कर देगा। उसके बाद डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट नीचे आएगा मतलब कि इसके बाहर आ जाएगा, ये केस स्विच के बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, अगर यूज़र सपोर्ट दैट वैल्यू कैन एंटर की और ऑपरेशन प्लस नहीं माइनस लिया, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला स्विच में ऑपरेशन में इधर आएगा केस प्लस। तो यहाँ पे यूज़र ने माइनस इंटर किया है तो हमारा केस प्लस मैच कर रहा है क्या उससे, नहीं। फिर हमारा प्रोग्राम नीचे आएगा, नीचे आता है तो यहाँ पे दिया है केस माइनस। तो यूज़र ने माइनस इनपुट किया था तो ये हमारा केस मैच कर रहा है क्या माइनस से, जी हाँ, यहाँ पर भी माइनस है। तो हमारा ये वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होती, ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस मैच किया तो ये माइनस परफॉर्म होगा। तो प्रिंट एफ योर रिजल्ट इज %f num1 माइनस num2।
तो ये परसेंट एफ, ये वैल्यू हमारी सेम टू सेम प्रिंट होगी हमारे प्रोग्राम में, योर रिजल्ट इज परसेंट एफ। तो ये परसेंट एफ का क्या मतलब, परसेंट एफ का मतलब ये हो गया जो भी हमारी वैल्यू होगी ये num1 माइनस num2, ये जो भी हमारा सॉल्यूशन निकलेगा वो वैल्यू क्या होगी, ये परसेंट एफ की जगह स्टोर हो जाएगी। परसेंट एफ ये स्क्रीन पे सेम लिख के आएगा, उसके बाद यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख के आएगी। तो कैसा होगा यार, ये प्रोग्राम कैसा किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, यूज़र की फर्स्ट वैल्यू कितनी थी 10 थी, तो हमारा ऑपरेशन क्या है माइनस है, सेकेंड वैल्यू क्या थी 20 थी। तो अभी इसमें क्या होगा, अभी इसमें ये हो गया num1 माइनस num2, नंबर 1 10 माइनस 20, 10 माइनस 20 कितना होगा -10 होगा। तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट हमको शो होगा, योर रिजल्ट इज -10, ठीक है। तो यहाँ पे num1 माइनस num2 परसेंट एफ की जगह प्रिंट हो जाएगा -10, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर फर्ज कर लो कि अगर यूज़र ने इंटर किया मल्टीप्लिकेशन, ये एस्ट्रिक्स बोलते हैं इसको प्रोग्रामिंग मेथड में हम लोग, ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो अगर समझ लो कि यूज़र ने एस्ट्रिक्स यूज़ किया, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन चाहता है यूज़र, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये भी प्रोग्राम रन नहीं होगा, ये भी रन नहीं होगा, ये भी रन नहीं होगा, तो ये रन होगा। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन योर रिजल्ट इज परसेंट एफ और यहाँ पे num1 मल्टीप्लाई बाय num2, तो यहाँ पे क्या होगा परसेंट एफ जो होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा num1 मल्टीप्लाई बाय num2, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो परसेंट एफ जो होगा वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ तक तो सेम लिख के आएगा, योर रिजल्ट इज परसेंट एफ, इसका जो कैलकुलेशन होगा वो परसेंट एफ की जगह स्टोर हो जाएगा। तो कैसा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, हमारी यूज़र ने फर्स्ट वैल्यू क्या थी 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया 200 हो गया। तो यहाँ पे योर रिजल्ट इज 200, तो यहाँ पे हमको केस 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैल्यू हमको 200 मिल जाएगी। उसके बाद प्रोग्राम क्या करेगा, डिवाइड पे आएगा। अगर समझ लो कि यूज़र ने मल्टीप्लाई नहीं चाहता है, यूज़र को चाहिए डिवाइड, ठीक है, दो वैल्यू के बीच में यूज़र डिवाइड चाहता है, तो क्या होगा प्रोग्राम केस डिवाइड के पास जाएगा, जो यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है, और यूज़र ने इनपुट किया डिवाइड, तो यहाँ पे केस मैच हो गया। अब जब मैच हो गया तो फिर इस केस के अंदर जो वैल्यू है, जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, योर रिजल्ट इज परसेंट एफ, यहाँ तक तो सेम आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी। ये परसेंट एफ क्या काम करेगा, परसेंट एफ ये काम करेगा कि num1 जो है और num2 जो है ये दोनों को आपस में सॉल्व करेगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो परसेंट एफ को दे देगा, परसेंट एफ क्या करेगा प्रिंट कर देगा हमारी स्क्रीन पे। तो num1 डिवाइड बाय num2, तो 10 डिवाइड बाय 20 कितना हो गया 10 0 0, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.100, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी आ गई 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। Hello guys, good morning. Today we will learn how to make calculator by C programming. तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिकली कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं बाय सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये वीडियो बिगनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ये वीडियो मैं अपनी मोबाइल से कोडिंग करके बना रहा हूँ, मोबाइल में एप्लीकेशन डिकोडर के थ्रू। तो आई होप मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डोंट वरी, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे कैलकुलेटर हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारी हेडर फाइल आप लोग टॉप पे देख सकते हो, यहाँ पे हेडर फाइल दी हुई है #include_stdio.h और उसके बाद दिया हुआ है #include_conio.h, ये हमारी हेडर फाइल हो गई। और उसके बाद ये हमारा कंपाइलर वर्जन है, ये इंट मैन है, ये इंट मैन का फंक्शन है और ये इंट मैन की कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रही है जिस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। ये ओपन है कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। तो हम लोग जो अपना कोड है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, सब हम लोग इंट मैन के फंक्शन में लिखेंगे, राइट करेंगे, ठीक है।
तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए कि हम लोग किस तरह से कैलकुलेटर बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहला हम लोग कैलकुलेटर बनाने के लिए वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल्स का टाइप हम लोग लेंगे फ्लोट टाइप का वेरिएबल्स लेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि यूज़र फ्लोट टाइप का वर्ड यूज़ करे, फ्लोट टाइप का नंबर यूज़ करेगा या इंटीजर टाइप का यूज़ करेगा। तो हम लोग फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जो जितनी हमको ज़रूरत है। तो यहाँ पे फ्लोट स्पेस और ये num1 नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद कोमा, फिर हम लोग num2 नाम से एक वेरिएबल लेंगे। उसके बाद रिज़ल्ट नाम से एक वेरिएबल हमारा रहेगा और ये सेमीकोलन। ये हमारे फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं। उसके बाद फिर हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको एक कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे CHAR कैर स्पेस और यहाँ पे ऑपरेशन लिख देंगे, ऑपरेशन, ठीक है, और ये सेमीकोलन। तो ये हमारे वेरिएबल्स बन चुके हैं और ये वेरिएबल्स जो हैं मेमोरी में अपनी अपनी जगह बना चुके हैं। उसके बाद हम लोग CLRSCR का फंक्शन यूज़ करेंगे, सेमीकोलन। ये क्या करेगा, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा। मतलब कि हमारी आउटपुट स्क्रीन में जो भी रहेगा, जो भी पहले से लाइन वगैरह रहेगी, डेटा रहेगा, वो क्लियर कर देगा, ठीक है। अब ये CLRSCR क्या करेगा, ये स्क्रीन को क्लियर कर देगा। उसके बाद हम लोग एक प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ, और ये ब्रैकेट कॉलम, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बैकवर्ड स्लैश एन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन लगाने से क्या होगा, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन लगाने से ये होगा कि हमारी ये लाइन है, जो इंटर फर्स्ट वैल्यू, ये लाइन हमारी हम मोबाइल के आउटपुट की स्क्रीन पे एक लाइन नीचे से शो होगी, ठीक है। तो इंटर फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद फिर हम लोग बैकवर्ड स्लैश एन लगाएंगे। तो यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन लगाने का क्या मतलब है, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन लगाने का ये मतलब है कि इसके बाद हम लोग जो भी प्रिंट एफ लिखेंगे, ठीक है, वो प्रिंट एफ क्या होगा, इसके नीचे की लाइन में प्रिंट होगा, ओके। तो यहाँ पे इंटर फर्स्ट वैल्यू, तो अब ये क्या करेगा, ये प्रिंट एफ क्या करेगा, ये यूज़र को स्क्रीन पे दिखाएगा कि इंटर फर्स्ट वैल्यू। तो जब ये यूज़र देखेगा कि इंटर फर्स्ट वैल्यू, तो जाहिर सी बात है कि यूज़र कोई ना कोई इनपुट इंटर करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग उस इनपुट को क्या करेंगे, स्कैन एफ फंक्शन में लेके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैन एफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और ये डबल इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पे %f और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद कोमा, उसके बाद nth, उसके बाद num1, ठीक है, ये num1 और ये सेमीकोलन, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे %f यूज़ किया है और यहाँ पे कोमा यूज़ किया है और यहाँ पे nth num1। तो ये स्कैन एफ फंक्शन एक्चुअल में क्या काम करता है, स्कैन एफ फंक्शन एक्चुअल में काम ये करता है कि ये यूज़र से इनपुट लेता है और वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करता है। और ये किस तरह स्टोर करता है, ये nth नम हम लोग लिखते हैं और ये nth नम का मतलब क्या होता है कि ये नंबर 1 के अंदर num1 नाम का हमारा जो फ्लोट टाइप का ये वेरिएबल है, इसके अंदर यूज़र से जो भी यूज़र इनपुट करेगा वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर देगा जाके। तो ये एक वैल्यू तो स्टोर हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र को शो कर देते हैं कि भाई ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो उसके लिए हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कोमा इंटर योर ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे इंटर योर ऑपरेशन हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये प्रिंट एफ फंक्शन इंटर योर ऑपरेशन, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो जाएगा इंटर योर ऑपरेशन। तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र फिर क्या करेगा, एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो उस ऑपरेशन को हम लोग क्या करेंगे, उसको भी एक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो स्कैन एफ ब्रैकेट ओपन क्लोज डबल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद फिर देखो एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर हम लोग
%c हम लोग यूज़ कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे %f नहीं यूज़ करेंगे, %c यूज़ करेंगे। यहाँ %c, उसके बाद यहाँ पे कॉमा, उसके बाद nth, उसके बाद ऑपरेशन के लिए OPRATION ऑपरेशन, और ये यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। तो ये क्या काम करेगा, स्कैनफ फंक्शन ऑपरेशन। ये हमारा जो ऑपरेशन है कैरेक्टर टाइप का, ये स्कैनफ फंक्शन कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स के अंदर ऑपरेशन को भी स्टोर करके रख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने %c का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कोमा, उसके अंदर %c मतलब कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल्स है उसका डेटा टाइप है ये, ठीक है, %c। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, %c के c और डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में एक स्पेस डाल देंगे, ठीक है, तभी ये काम करेगा दोस्तों, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद हम लोग एक और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट कराएंगे कि इंटर सेकंड वैल्यू। तो प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कोमा इंटर सेकंड इंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है। इंटर सेकंड वैल्यू यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये आउटपुट, हमारी आउटपुट स्क्रीन पे ये सेंटेंस प्रिंट हो जाएगा, इंटर सेकंड वैल्यू। इसके बाद देखने के बाद यूज़र फिर दूसरी वैल्यू इंटर करेगा, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। तो इस वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करने के लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, स्कैनफ, और ये ब्रैकेट और ये डबल इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद हम लोग वो वैल्यू को %f से उसका डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उस वैल्यू को हमको कहाँ स्टोर करना है, उस वैल्यू को हमको num2 नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ से यहाँ पे num2 नाम का वेरिएबल देंगे, यहाँ पे nth ज़रूर लगाएंगे, n लगाना भूले ना फ्रेंड्स। यहाँ पे nth num2 नाम का वेरिएबल्स, यहाँ पे सेमीकोलन, ये हमारा num2 नाम के वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी वैल्यू स्टोर हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यूज़र ने हमको तो इनपुट दे दिया अपना, फर्स्ट वैल्यू भी दे दी है, ऑपरेशन भी दे दिया है, सेकंड वैल्यू भी दे दी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको उसका कैलकुलेटर बनाना है कि भाई किस तरह से ये एक्चुअल में काम करेगा। अगर यूज़र ने ऑपरेशन को प्लस में लिया है तो हमारा एडिशन कैसे होगा, अगर माइनस में लिया है तो हमारा सब्सट्रैक्शन कैसा होगा, अगर मल्टीप्लाई किया है तो फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा। तो हम लोग उसके लिए स्विच केस का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, स्विच केस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग स्विच और ये ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑपरेशन कैरेक्टर टाइप का जो हमारा ऑपरेशन नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे वो लिखेंगे, क्योंकि ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन हो गया। यहाँ पे इसकी करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। ये जो है ऑपरेशन स्विच नाम का जो स्टेट फंक्शन है उसकी करली ब्रैकेट है, और ये उसकी करली ब्रैकेट क्लोज है। अब जो भी हम लोग कैलकुलेटर का फंक्शन यूज़ करेंगे, जो भी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, वो स्विच ऑपरेशन की करली ब्रैकेट के अंदर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ। उसके अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केस, इसका जो सिंटैक्स है केस लिखेंगे। अब ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ऑपरेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र प्लस करना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है, तो यहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ पे डॉट यूज़ करेंगे, डबल इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हम लोग कॉलन यूज़ करेंगे, कॉलन यूज़ करने के बाद फिर यहाँ पे प्रिंट एफ का मैसेज देंगे, प्रिंट एफ, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, यूअर एडिशन इज़ %f। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद कोमा रहेगा, उसके बाद हम लोग num1 प्लस
num2, ये दोनों वेरिएबल को आपस में प्लस कर देंगे। तो ये हमारा प्लस जो है, ये एडिशन जो है %f की जगह पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यूर एडिशन इज़ %f, मतलब नंबर 1 नंबर 2 नाम का वेरिएबल है, जो भी वैल्यू इनके अंदर रहेगी उसका एडिशन करके हमको ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट मतलब हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल समझ लो कि यूज़र ने एडिशन नहीं चाहता, यूज़र क्या चाहता है, यूज़र सब्ट्रैक्शन चाहता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में एक दूसरा केस बनाएंगे। फिर केस सिंगल इन्वर्टेड कोमा नाम से यहाँ पे माइनस ले लेंगे, केस माइनस और ये कॉलन। उसके बाद फिर एक प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद फिर एक यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे, यूअर सब्ट्रैक्शन इज़, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ना यूज़ करते हुए हम लोग रिज़ल्ट यूज़ करते हैं। यूअर रिज़ल्ट इज़ %f, योर रिज़ल्ट इज़ %f, यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे दोनों वेरिएबल का, num1 माइनस num2, और यहाँ पे सेमी कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन का भी कंप्लीट हो गया। ब्रेक स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, अब मान लो कि यूज़र प्लस भी नहीं चाहता है, माइनस भी नहीं चाहता है, मल्टीप्लिकेशन चाहता है यूज़र, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए केस में मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। ठीक है, डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यहाँ प्रोग्रामिंग में एस्ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पे कॉलन, उसके बाद फिर एक प्रिंट एफ का फंक्शन लेके इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यूअर रिज़ल्ट इज़ %f, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा, फिर इसके बाद हम लोग num1 मल्टीप्लिकेशन num2, तो ये क्या करेगा, ये हमारे %f की जगह इसका जो भी सॉल्यूशन है वो वहाँ पे %f की जगह पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे num1 मल्टीप्लिकेशन num2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेगा यूज़र भाई, एडिशन भी नहीं चाहता है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं चाहता है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं चाहता है, यूज़र चाहता है डिवाइड। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी एक केस बना के ले लेंगे, केस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड, उसके बाद कॉलन, उसके बाद फिर एक प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू भी हम लोग ऐड करा देंगे, प्रिंट एफ, ये ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, यूअर रिज़ल्ट इज़ %f, यहाँ पे फिर कॉमा, फिर यहाँ पे num1 यहाँ पे डिवाइड num1 num2 का वेरिएबल से इसको डिवाइड करा देंगे। उसके बाद सेमी कॉलन, ये हो गया। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, num1 num2 का जो वेरिएबल है ये आपस में परफॉर्म होगा। परफॉर्म होने के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है वो %f की जगह प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्रीन पे रिज़ल्ट प्रिंट होगा, यूअर रिज़ल्ट इज़ %f की जगह ये दोनों वेरिएबल का जो होगा ये डिवाइड के बाद जो भी आंसर आता है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद समझ लो कि अगर यूज़र ने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और
डिवाइड के बाद अगर कोई दूसरा सिंबल स्पेशल सिंबल यूज़ कर लिया है तो हमको क्या करना चाहिए भाई, यूअर ऑपरेशन इज़ रॉन्ग, या आपने जो करेक्टर यूज़ किया है वो गलत है, प्लीज़ चूज़ करेक्ट ऑपरेटर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नाम का हमने यूज़ किया है, उसके बाद कॉलन लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी हमको मैसेज प्रिंट करवाना हो वो मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा चाहता हूँ, प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करूँगा। उसके बाद ये खोज करूँगा, डबल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे प्लीज़ एक मैसेज प्रिंट करवा दूँगा, प्लीज़ चूज़ करेक्ट ऑपरेटर, प्लीज़ चूज़ करेक्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लाइन को ब्रेक कर देते हैं, लाइन को स्पेस दे देते हैं थोड़ा, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश एन, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन, ठीक है, और ये सेमी कॉलन लगा देंगे यहाँ पे। तो अगर सपोज दैट अगर यूज़र ने कोई दूसरा इनपुट यूज़ किया, प्लस माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के अलावा, तो यहाँ पे ये मैसेज उसको प्रिंट हो जाएगा, प्लीज़ चूज़ करेक्ट ऑपरेटर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रही है, वो मिस्टेक क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे केस, यहाँ पे सी कैपिटल है, तो हम लोग इसको स्मॉल करेंगे तो ये ठीक हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो सी लैंग्वेज है ना, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो मतलब अगर आप कैपिटल, अगर सी है तो कैपिटल ही यूज़ करें, अगर स्मॉल है तो स्मॉल ही यूज़ करें, वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे इसको क्लियर जब प्रॉपर कर दिया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम आई थिंक रन होगा, इंटर फर्स्ट वैल्यू 20, इंटर योर ऑपरेशन प्लस करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं पहला फर्स्ट, इंटर सेकेंड वैल्यू 20, डन, योर रिज़ल्ट इज़ 40। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन का जो भी परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है हमारा एडिशन का फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के लिए कोई भी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। उसके बाद ऑपरेशन माइनस सब्ट्रैक्शन सेकेंड वैल्यू 80 ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट है, योर रिज़ल्ट इज़ -30। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट बराबर शो हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे इंटर फर्स्ट वैल्यू हम लोग लेते हैं 40, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, डन करते हैं। उसके बाद हमको सेकंड वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी 60, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2400, योर रिज़ल्ट इज़ 2400। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी काम कर रहा है, वर्क कर रहा है बराबर, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग लास्ट हमारा यूज़ करते हैं डिवाइड। तो हम लोग इंटर फर्स्ट वैल्यू 50 लेते हैं, उसके बाद इंटर ऑपरेशन हम लोग डिवाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटर सेकेंड वैल्यू 20 लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है 2.5 आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना फ्लोट में आ रहा है रिज़ल्ट हमारा। तो कभी भी हमारा फ्लोट पॉइंट के बाद 00 आता है, तो हमारा ये एग्जैक्टली आंसर 2.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है ना ऑपरेटर हम लोग दूसरा यूज़ करते हैं जो हम लोग ने इसमें डिफ़ाइन नहीं किया है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने 40 यूज़ किया है, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू को हमने ऑपरेशन से हट के लिया, मतलब अगर हम लोग ने स्पेशल सिंबल लिया है, ये डॉलर का साइन लिया है, उसके बाद डन करते हैं। उसके बाद सेकंड वैल्यू इंटर करने के लिए बोलेगा, तो हम लोग सेकंड वैल्यू में यहाँ पे 60 लेंगे। तो यहाँ क्या हमारा रिज़ल्ट आता है हम लोग देखते हैं। तो ओ यस, प्लीज़ चूज़ करेक्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट का फंक्शन भी काम कर रहा है बराबर। तो इस तरह से हमारा
कैलकुलेटर बन गया है। ये कैलकुलेटर की हमारी प्री कोडिंग है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा। ये न्यू बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके फ्रेंड्स, मेरे